तो समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है और अगर आप एसएससी जेई या आरआरबी जेई 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें हम लोग कुछ काम की बात करेंगे। आइए जरा देखते हैं कि भाई अगर हमें तैयारी करनी है, अगर हमें जेई में सिलेक्शन के लेवल तक पहुंचना है, ठीक है, तो हमें अपने तैयारी को क्या प्रारूप देना है, किन किन सब्जेक्ट पे हमें फोकस रहना है, ठीक है ना। आइए सब बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो थोड़ा बहुत हमें आइडिया, मतलब अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसके पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लेते हुए जल्दी से हम बात कर लें। तो देखिए, चाहे आपकी एग्जाम एसएससी जेई हो, चाहे आपका आरआरबी जेई हो, ठीक है ना, इन दोनों में आपके दो एग्जाम की, मतलब दो पेपर होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, जिसको आप फेज 1 फेज 2 कह सकते हैं या स्टेज 1 स्टेज 2 कहते हैं, आपकी मर्जी है। बात करें पहले एसएससी जेई में, तो स्टेज 1 यानी कि सीबीटी 1 जो है, और फिर उसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा। और जो स्टेज थर्ड है वो आपका क्या है भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं एसएससी जेई के अंतर्गत जिनमें आपको फिजिकल टेस्ट से भी होके गुजरना पड़ेगा। तो मोटा मोटा सिलेक्शन प्रोसेस में एसएससी जेई में कितने स्टेज हैं, 3। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आरआरबी जेई में। तो आरआरबी जेई के भी सिलेक्शन प्रोसेस में आप देखेंगे तो आपके 3 स्टेज होंगे। पहला जो पेपर होगा वो होगा आपका सीबीटी 1, जो कि आपको पता है आरआरबी में सीबीटी 1 में पूरा नॉन टेक्निकल आता है। फिर जो पेपर होगा सीबीटी 2, उसमें आपके नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में वही चीज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल चीज। ठीक है, चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं भाई कि एसएससी जेई का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। पहले मैं एसएससी जेई की बात करूंगा, पेपर 1 और पेपर 2 की। देखिए, एसएससी जेई का जो पेपर 1 होता है उसमें 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर रहने के वजह से आपका जीके जीएस भी 50 नंबर का होगा और आपका रीजनिंग भी 50 नंबर के होंगे, ठीक है। यानी कि 100 नंबर हम कह सकते हैं कि नॉन टेक्निकल के हो गए। अब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी सिलेबस है, आप सभी लोग ने सिलेबस को बढ़िया से देखा होगा, मैं भी आपको सिलेबस आपको अभी बता दूंगा। तो उस सिलेबस से आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सिलेबस से टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। यानी कि टोटल अगर बात किया जाए तो टेक्निकल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, चाहे आपने डिप्लोमा किया चाहे बीटेक किया, आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100, और 100 मार्क्स के होंगे। तो हम कहें तो पेपर जो आपका फर्स्ट होगा वो कितने टोटल मार्क्स का हो गया, 200 टोटल मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। कितना समय मिलता है भाई, 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। यहाँ अगर एक प्रश्न भी आप गलत करेंगे तो आपका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, और सही क्वेश्चन करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। बात आइए जरा करते हैं एसएससी जेई के पेपर 2 में। बात समझिएगा बच्चों, पेपर 2 जो है वो प्योर टेक्निकल है, मतलब यहाँ सिर्फ टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ नॉन टेक्निकल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बात किया जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो यहाँ पर बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के, जिससे आपका टोटल मार्क्स होगा 300, और टाइम यहाँ पर दिया जाएगा आपको 2 आवर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो आपका पेपर सेकंड हो गया, ये कितने नंबर का हो गया, 300 मार्क्स का। यहाँ पास अगर आपने क्या कहते हैं गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो निगेटिव मार्किंग यहाँ 1/3 की है। क्लियर है बात। चलिए अब बात करते हैं। तो एसएससी जेई में देखिए, पहला पेपर 200 नंबर का रहा, दूसरा पेपर आपका 300 नंबर का रहा। तो जो क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद इन्हीं आउट ऑफ 500 में आपकी मेरिट बनती है। जो बच्चे मेरिट क्लियर करते हैं उनको फिर क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कुछ डिपार्टमेंट हैं जो कि फिजिकल टेस्ट कराते हैं, उनसे होके जाना पड़ेगा। जल्दी से देख लेते हैं बच्चों आरआरबी जेई का क्या एग्जाम पैटर्न है। तो आरआरबी जेई का एग्जाम पैटर्न पैटर्न की बात करें तो बहुत डिफरेंट है किससे, एसएससी जेई से। क्योंकि एसएससी जेई का पहला जो पेपर था सीबीटी 1, ठीक है ना, जिसको आप स्टेज 1 कह रहे हैं, उसमें आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के 100 क्वेश्चन थे। पर यहाँ पर देखिए, इनका जो सीबीटी 1 होगा, जिसे स्टेज 1 कह रहे हैं, इसमें सिर्फ आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैथ यहाँ पूछी जाएगी, जी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गई, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल साइंस हो गया। टोटल यहाँ पास 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और आपके 100 मार्क्स के होंगे। 90 मिनट का समय आपको मिलता है इसको अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो इनका सीबीटी 2 होता है, सेकंड पेपर आरआरबी जेई का सीबीटी 2 का, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको मिक्स रहेगा, कहने मतलब इसमें नॉन टेक्निकल भी है और टेक्निकल भी रहता है। जरा नॉन टेक्निकल की बात देख लिया जाए तो आपका जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो साइंस का पोर्सन है यहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर इन्वायरमेंट से भी आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10-10 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि टोटल यहाँ बात करें तो नॉन टेक्निकल के पोर्शन से जो कि सीबीटी 2 का है, वहां से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, 50 नंबर के।
यहीं पर टेक्निकल एबिलिटीज लिखा है, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से यहाँ पास आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स से। तो टोटल जो आपका सीबीटी 2 होगा स्टेट 2 आरआरबी जेई का, उसमें 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होंगे और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की, बात कर लिया जाए कौन कौन से सिलेबस होंगे। तो आरआरबी जेई और एसएससी जेई का पूरा आपको दिया गया है। देखिए थोड़ा सा अंतर जो होता है सिलेबस आरआरबी और एसएससी जेई के नॉन टेक्निकल की बात बता दूं, तो वो मैथ हो गया और कहाँ गई कंप्यूटर हो गया और इन्वायरमेंट हो गया। ये जिन पे मैंने टिक किया है वो सारे आपके थोड़ा सा यही डिफरेंट है किसमें, नॉन टेक्निकल के आरआरबी और एसएससी में, क्योंकि यहाँ पर जो रीजनिंग है वो आपका एसएससी में भी है, और ये जो जनरल नॉलेज और जो जनरल साइंस है इसी को हम लोग एसएससी जेई में जीए से पढ़ते हैं, जीए नाम यानी कि जनरल अवेयरनेस से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एसएससी जेई में देखिए वही चीज है, आपकी सिर्फ रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में आपका जीके भी रहेगा और साथ ही साथ साइंस भी रहेगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद टेक्निकल के सब्जेक्ट आ गए। अब जरा बात कर लिया जाए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत हद तक कॉमन है, चाहे एसएससी जेई हो चाहे आरआरबी जेई हो। ठीक है ना। तो देखिए सबसे जो सब्जेक्ट है आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ध्यान से सुनिएगा। थ्योरी ऑफ मशीन हो गई, मशीन डिजाइन हो गई, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया जो कि काफी आपका महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन, रेनकाइन साइकिल ऑफ स्टीम बॉयलर, क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकेशन फिटिंग एंड एसेसरीज, प्रॉपर्टी एयर कंप्रेसर एंड देयर साइकिल, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। फिर यहाँ पर बात करते हैं भाई फ्लूइड स्टेटस की, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। मेरे ख्याल से ये सारे सब्जेक्ट आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर ही आ ही जाते होंगे। डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, और सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गए, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ध्यान रखिएगा जो आपका आरआरबी जेई का पेपर होता है और सीबीटी 2 का है। सीबीटी 2 एसएससी जेई का और आरआरबी में आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग काफी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब बात करते हैं क्या कहते हैं सब्जेक्ट की वेटेज की। तो देखिए सारे बच्चों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपसे पेपर 1 में, एसएससी जेई के पेपर 1 में लगभग 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बस इतनी ही वैल्यू है, नहीं बेटा। अगर आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छी होगी तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टोम भी अच्छा होगा, आपको आपका थ्योरी ऑफ मशीन टोम भी अच्छा होगा, और इसी तरह से आपका फ्लूइड मैकेनिक एफएम भी आपका स्ट्रांग होगा। तो इसलिए फ्लूइड मैकेनिक को इसलिए मत पढ़िएगा कि इससे 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पढ़िएगा कि एफएम अगर ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आपका स्ट्रांग होगा तो बाकी के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं सोम टोम और एफएम ये बड़े स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं जैसे देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 10 से 12 नंबर, फ्लूइड मैकेनिक 8 से 10 नंबर, और थ्योरी ऑफ मशीन 6 से 8 मार्क्स। तो जरा देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो ये भी सब्जेक्ट आपके ऑटोमेटिक स्ट्रांग होंगे। अब प्रोडक्शन में आ जाइए तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग से 4 से 6 नंबर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन से आपके 4 से 6 नंबर, और थर्मोडायनेमिक्स से आपके 8 से 10 नंबर आए। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो पेपर सेकंड होगा आपका एसएससी जेई में, उसमें कुछ सब्जेक्ट के वेटेज कम ज्यादा होते हैं। देखते हैं थ्योरी ऑफ मशीन से 12 से 15 क्वेश्चन आ गए, थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स से 15 से 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं। मशीन डिजाइन यहाँ प्रोडक्शन का वेटेज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 8 से 10 नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 12 से 15 नंबर, फ्लूइड मैकेनिक्स 5 से 8 नंबर, हीट ट्रांसफर 8 से 10 नंबर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 10 से 12 नंबर, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 12 से 15 नंबर। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं, ये है हमारा आरआरबी जेई का, आरआरबी जेई का सब्जेक्ट वाइज वेटेज। ठीक है ना। ये आरआरबी जेई का है। तो आरआरबी जेई का आप सभी लोग देख लीजिएगा, थर्मो थ्योरी ऑफ मशीन जिसे आप टोम कहते हैं 7 से 8, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 5 से 6, थर्मोडायनेमिक्स 8 से 10 नंबर तक के, मशीन डिजाइन 5 से 6, फ्लूइड मैकेनिक्स 4 से 5, हीट ट्रांसफर 3 से 4, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल 5 से 6, और मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन 5 से 6, मैकेनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट 4 से 5, आईसी इंजन 8 से 10, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 7 से 8, पावर प्लांट इंजीनियरिंग 8 से 10, और इंजीनियरिंग ड्राइंग 5 से 6। तो यहाँ प्रोडक्शन का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है एसएससी जेई के कंपेरिजन में। ठीक है। और तो ये बात पूरी मैंने आपको बताया। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं और आपने जूनियर इंजीनियर बनने का सपना देखा है, चाहे आप एसएससी जेई के थ्रू बनिए, चाहे आप आरआरबी जेई के थ्रू बनिए, या अदर कोई सेंट्रल जेई के एग्जाम हो उसके थ्रू जाइए, या आपकी स्टेट जेई के एग्जाम हो उसके जरिए बनिए। ठीक है ना। तो उसके लिए हम आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसके कुछ क्लासेस आप लोग के लिए ले जाए सिस्टमेटिक तरीके से,
जैसे कि सिविल और इलेक्ट्रिकल की जा रही है, तो अपने कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा लोग।